नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान का काबुल पर हवाई हमला, अफगानिस्तान के 2 और प्रांत भी बने निशाना। पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान किया। तालिबान का दावा, 2 घंटे में 15 पाक चौकियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और 2 अन्य प्रांतों में हवाई हमले किए। ये जानकारी अफगान सरकार के प्रवक्ता ने दी। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब कुछ ही घंटों पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सीमा पार हमला किया था। दोनों देशों के बीच पहले से तनाव था और अब हालात और गंभीर हो गए। काबुल में कम से कम 3 धमाकों की आवाज सुनाई गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये हमले शहर के किस हिस्से में हुए और इनसे कितना नुकसान हुआ। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने कंधार और दक्षिण पूर्वी प्रांत पख्तिया में भी हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच पहले कतर की मध्यस्थता से संघर्ष विराम यानी सीज फायर हुआ था, लेकिन ताजा घटनाओं के बाद ये सीज फायर अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा धैर्य समाप्त हो गया है और अब खुला युद्ध होगा। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि अब तक उसके सैन्य अभियानों में अफगान तालिबान के 133 सदस्य मारे गए हैं और 200 घायल हुए हैं। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, पख्तिका और कंधार में अफगान तालिबान के रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि अफगान बलों ने सिर्फ 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान की 15 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया। मुजाहिद के मुताबिक इस कार्रवाई में पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि 10 सैनिकों के शव कुनार और अन्य इलाकों में पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा कई सैनिक घायल हुए हैं और कुछ को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया गया। वहीं अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने दावा किया कि अफगान बलों ने खैबर पख्तूनख्वा सीमा पर पाक मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी पोस्ट ना तो कब्जे में है और ना ही उसे नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई में सीमा पार भारी नुकसान पहुंचाया है। हेट स्पीच मामले में हेमंता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का नोटिस, पीआईएल पर सुनवाई 21 अप्रैल तय अगली तारीख। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल के सिलसिले में जारी किया गया है जिनमें मुख्यमंत्री पर हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, असम सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। गौरतलब है कि असम में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में ये मामला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर 21 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी है। एनसीईआरटी किताब के भ्रष्टाचार अध्याय पर विवाद बढ़ा, पीएम ने मांगी जवाबदेही, जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने मांगी माफी। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े एक अध्याय को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की विस्तार से जांच की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा ये देखा जाए कि गलती कहां हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी। उन्होंने साफ किया कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा है इस विवादित किताब को डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया पर आगे प्रसारित होने से रोका जाए। दरअसल नई सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक हिस्सा शामिल था जिस पर इस हफ्ते के विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर जमकर फटकार लगाई। इसको न्यायपालिका के खिलाफ साजिश बताया गया और तुरंत एक्शन लेते हुए किताब को जब्त और बैन किया गया। शंकराचार्य के अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। बोले भारत के कानून, जुडिशरी और पुलिस महकमे का हो रहा दुरुपयोग।
शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रयागराज हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद के अलावा अज्ञात का नाम है। ऐसे में दोनों की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। वहीं जमानत अर्जी सुनवाई से एक दिन पहले शंकराचार्य ने विद्या मठ में मीडिया को बयान दिया कि पूरी तरह से कहानी बनाई गई है और उसे चला दिया है। हमें बड़ा मजा आ रहा है। बड़े बड़े चैनल और उनके एंकर को देखकर एक हिस्ट्री शीटर आता है, कहानी बनाकर लुढ़का देता है, सारे लोग उसमें दबकर हाय दैया करने लगते हैं। ये भारत के कानून और जुडिशरी पुलिस महकमे का इतना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है, ये हमें देखने को मिल रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि संस्था को संरक्षित करने के लिए एक परिकर वर्ग होता है। हमने उससे कहा कि अगर गिरफ्तार करके ले जाए तो क्या बाधा है। उन्होंने कहा कि हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जाकर आपको जहर का इंजेक्शन लगा दें तो। ऐसी कई सारी कहानियां आ चुकी हैं। जेल में ले जाकर गड़बड़ किया जाता है। जेएनयू में पुलिस छात्रों की झड़प, 51 छात्र हिरासत में। लॉन्ग मार्च पर बवाल, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। जेएनयू में बुधवार को पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार झड़प हो गई। ये झड़प उस समय हुई जब जेएनयू छात्र संघ ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन ने भी दावा किया है कि कुछ छात्रों को अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 51 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने लाठी और जूते फेंके और हाथापाई की। पुलिस का दावा है इस झड़प में करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें, पूरा प्रदर्शन जेएनयू की कुलपति संत श्री धूलिपुड़ी पंडित के हालिया बयान, यूजीसी नियमों, छात्र संघ पदाधिकारियों के निलंबन और प्रस्तावित रोहित एक्ट के मुद्दे पर हो रहा था। छात्र संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर इस झड़प के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। फिलहाल जेएनयू कैंपस में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और मामले की जांच जारी है। हरिद्वार जमीन विवाद, रामदेव से जुड़ी कंपनियों पर नया सवाल। उत्तराखंड ने दी जमीन, उत्तर प्रदेश बोला ये हमारी है। पायलट प्रोजेक्ट खत्म, 20 महीने बाद भी नहीं खाली करा पाए जमीन। उत्तराखंड में जमीन आवंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी यूटीडीबी ने जून 2023 में एडवेंचर टूरिज्म के 1 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए हरिद्वार में जमीन एक निजी कंपनी को दी थी। ये कंपनी पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी बताई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट की अवधि खत्म हुए करीब 20 महीने बीत चुके हैं, फिर भी जमीन खाली नहीं कराई जा सकी। आरटीआई के जरिए मिले दस्तावेजों से पता चला है कि यूटीडीबी ने कई बार कंपनी को याद दिलाया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसी बीच सितंबर 2025 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। पता चला जिस बैरागी कैंप की जमीन को आवंटित किया गया था वो असल में उत्तराखंड सरकार की थी ही नहीं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने यूटीडीबी को पत्र लिखकर दावा किया कि यह जमीन उनकी है। इस जमीन का कुल आकार 1200 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा बताया गया। इसमें 1 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी शामिल है। वहीं रजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी भी तरह के अवैध कब्जे से इनकार किया है। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक लापरवाही और जमीन के मालिकाना हक को लेकर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। एप्स्टीन केस में हिलेरी क्लिंटन कमेटी के सामने पेश हुई। हिलेरी क्लिंटन बोली ट्रंप को भी शपथ लेकर कमेटी के सामने गवाही देनी चाहिए। कमेटी ने डेमोक्रेट रिपब्लिकन आमने सामने। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन मामले में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली एक संसदीय कमेटी के सामने पेश हुई। यह कमेटी एप्स्टीन से जुड़े लोगों की जांच कर रही है। अपनी पेशी के दौरान हिलेरी क्लिंटन ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि ट्रंप को भी शपथ लेकर कमेटी के सामने गवाही देनी चाहिए। हिलेरी ने साफ कहा कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी एप्स्टीन के निजी दूत पर नहीं गईं और न ही उसके विमान में यात्रा की। उन्होंने कमेटी पर आरोप लगाया कि वो एक खास सार्वजनिक अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है। कमेटी के चेयरमैन जेम्स कोमर ने कहा कि जांच का मकसद एप्स्टीन से जुड़े सभी पहलुओं को समझना है। डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य रॉबर्ट गार्सिया ने भी ट्रंप को तुरंत गवाही लेने के लिए बुलाने की मांग की। उनका कहना है कि देश भर में पीड़ितों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब ट्रंप को देने चाहिए।
ईरान अमेरिका वार्ता में बड़ी प्रगति, अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया में फिर बातचीत, युद्ध टालने की कोशिश तेज, स्विट्जरलैंड में सफल रही बैठक। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में बड़ी प्रगति की खबर है। स्विट्जरलैंड में गुरुवार को दोनों देशों के बीच अहम बैठक हुई। मध्यस्थता ओमान ने की। मध्यस्थों के मुताबिक इस दौर की बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों पक्ष अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया में फिर मिलने पर सहमत हुए हैं। ये वार्ता ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को 15 दिन के भीतर समझौता करने की चेतावनी दी थी। ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उग्रवादी समूह को समर्थन देने के मुद्दे पर भी चर्चा करे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर मुद्दे और प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगला दौर शायद एक हफ्ते से भी कम समय में होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.